वोक्यूबुलरी इज द सोल ऑफ द लैंग्वेज, मतलब शब्दों को ही भाषा की आत्मा माना जाता है। बात सही है कि नहीं? दूसरा, आपके एनडीए के एग्जाम में 120 नंबर की तो डायरेक्ट वोक्यूबुलरी आनी है। 10 क्वेश्चन एंटोनिम, 10 क्वेश्चन सिनोनिम और 10 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस। टोटल क्वेश्चन हो गए 30। कितने हो गए? एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 30 क्वेश्चन कितने के? 120 के। अब हालांकि जो आप लोगों को लेक्सिकन की पुस्तक दी गई है उसमें जो शब्द हैं करीब करीब 1200, वो खुद अपने आप में असॉर्टेड शब्द हैं। असॉर्टेड का मतलब थोड़े से सेलेक्टेड वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी डिक्शनरी एक तरफ से उठाकर रख दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज में 15th सेंचुरी में एक फिलोसोफर आए, उन्होंने करीब करीब 6000 शब्द छांटे, जिन्हें आज की डेट में कहा जाता है फॉर्मल वर्ड्स। क्या कहा जाता है? अब यही फॉर्मल वर्ड्स एंटोनिम सिनोनिम के रूप में एनडीए में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, जीआरई में भी आते हैं, टोफेल में भी आते हैं, आइलेट्स में भी आते हैं। मतलब देश में जितने ऐसे कॉम्पिटिशन हैं जिनमें एंटोनिम और सिनोनिम इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं में यही शब्द आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं शब्दों को कहा जाता है पार्लियामेंट्री वर्ड्स। तो आज का पहला वर्ड है आपके पास एबंडन। एबंडन का मतलब होता है गिव अप। इसका मतलब लिख लो, गिव अप या तो त्यागना, एक ही बात है। मतलब गिव अप हुआ या तो त्यागना हुआ, वो एक ही बात है। ये एबंडन का मतलब लिखो, गिव अप लिख लिया। अब देखो, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। एक मीनिंग इसका इंग्लिश में भी लिख लो, एक मीनिंग इसका हिंदी में भी लिख लो। एबंडन का मतलब है गिव अप। अब इसको याद करने के लिए जो जुगाड़ हम करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर इस जुगाड़ में हमको हिंदी के एक शब्द को रिलेट करना है। शब्द है बंधन। शब्द है बंधन। बंधनों की कमी होगी तो मतलब चीज को मुक्त कर दिया जाएगा कि नहीं? अरे हो जाएगा कि नहीं? तो एबंडन मतलब मुक्त कर देना, एबंडन मतलब गिव अप कर देना, एबंडन मतलब छोड़ देना, एबंडन मतलब त्याग देना। तो ये था जी पहला वर्ड एबंडन। इसके बाद दूसरा वर्ड है अबेस। अबेस का मतलब लिखिए इंसल्ट। अबेस का मतलब लिखिए इंसल्ट, बेइज्जती करना, नीचा दिखाना, छोटा महसूस करवाना। याद करने के लिए आपको ध्यान देने हैं शब्द के अंतिम 4 लेटर। अंतिम 4 लेटर शब्द में क्या हैं? बेस। बेस मतलब आधार किसी वस्तु में ऊपर होता है कि नीचे होता है? अबेस मतलब नीचा दिखाना, याद रखिए। अबेस का हिंदी में क्या मतलब है? नीचा दिखाना। और इंग्लिश में क्या मतलब है? इंसल्ट। तो अबेस मतलब इंसल्ट। अबेस का ही पर्यायवाची है अबैश, जो उसका मतलब था वही इसका मतलब है। अंतर यह है कि ये दोनों ही शब्द एक एक बार एनडीए में पूछे गए हैं। अब से पहले ये दोनों ही वर्ड सबसे पहले एक एक बार पूछे गए हैं। चौथा है अबेट। अबेट को याद रखिए वेट से। मनुष्य का वजन अगर ज्यादा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा वजन एक बीमारी जिसका नाम है ओबेसिटी। क्या नाम है? ओबेसिटी भी 1-2 बार पूछा गया है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। जब जरूरत से ज्यादा, जब आप अपनी लंबाई के अनुपात में चौड़े ज्यादा हो जाएं, वेट ज्यादा हो जाए, तो उस बीमारी को कहते हैं ओबेसिटी। ज्यादा हुए वेट को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। ज्यादा हुए वेट को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। अबेट का मतलब लिख लीजिए डिक्रीज। अबेट का मतलब ही है डिक्रीज। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। अबेट मतलब है डिक्रीज। अगला है एब्रेशन। एब्रेशन नहीं बेटा, ये एब्रेशन मतलब छोटा करना नहीं है, अब्रिज मतलब छोटा करना होता है। यहाँ याद करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इस वर्ड पर। जो मैंने सर्किल किया है ये क्या है? एरर। ERR मतलब ERR। ये 2 शब्द होते हैं, रुक जा, ये 2 शब्द होते हैं। एक होता है ERR, एक होता है ERROR। आप लोग जानते हैं ERROR। ERROR तो जानते हो ना? ERROR एरर। एरर माने? एरर माने गलती। अब ये जो ERROR है, ये वर्ब है कि नाउन है? ये वर्ब है कि नाउन है? शब्दों को यूज करने के लिए उनका पार्ट ऑफ स्पीच अगर पता रहेगा तो बेटर यूज कर पाओगे। ERROR नाउन है। ERROR क्या है? उसी नाउन की वर्ब है ERR।
ई डबल आर मतलब गलती करना, और ई डबल आर ओ आर मतलब गलती। तो गलती हो जाती है, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तभी गलती करते हैं। रास्ते से भटकने को अंग्रेजी में कहते हैं डेविएट। नोट करो इसका मीनिंग, डेविएट, DEVIATE, DE फॉर वाराणसी, DEVIATE। नोट हो गया? यस सर। एब्रेशन, ये जो शब्द है एब्रेशन, इसका मतलब हो गया बच्चों डेविएट। क्या मतलब हो गया इसका? डेविएट। अगला है अबैट, जोर से बोलो। वेरी गुड। इसका मतलब है प्रोवोक, PROVOKE, इसका मतलब है प्रोवोक। मीनिंग लिख लो, गलत काम के लिए उकसाना। याद रखना है अंतिम 3 शब्दों से। कहां से याद रखोगे? अंतिम 3 शब्दों से। अबैट, भाई BET बैट, BET बैट तो आपने सुना होगा ना। अबैट मतलब प्रोवोक करना, इंसाइट करना, एक्साइट करना, गलत काम के लिए उकसाना। 7वां लिखो एबोर मतलब हेट, एबोर मतलब हेट, घृणा करना। तो अगला है एबोर। एबोर मतलब क्या लिखवाया? एबोर मतलब हेट। थोड़ा इस बात का भी ध्यान देना और हमेशा के लिए याद रखना, प्योर सिनोनिम ऑफ अ नाउन विल हैव टू बी अ नाउन। किसी भी नाउन का जो प्योर सिनोनिम होगा वो नाउन ही होगा। किसी वर्ब का जो प्योर सिनोनिम होगा वो वर्ब ही होगा। अब जैसे एब्रेशन के लास्ट में आता है TION, TION पर खत्म होने वाले सारे शब्द एक तरफ से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होते हैं? तो इसका जो प्योर सिनोनिम बैठेगा वो डेविएट वर्ब की नाउन बैठेगा, और डेविएट वर्ब की नाउन हो गई डेविएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विचलन। तो इसका जो प्योर सिनोनिम बैठेगा, मतलब सपोज अगर आपको दोनों ऑप्शन मिल गए, डेविएट भी मिल गया, डेविएशन भी मिल गया, तो आप किसको आंसर मानेंगे? डेविएशन को आंसर मानेंगे, फिर डेविएट को आंसर नहीं मानेंगे। अगला है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब लिखिए मीन, MEAN, डिग्रेडेड या तो मीन। याद रखना है सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। भाई सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा, एक सब्जेक्ट और दूसरा। तो दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? सब्जेक्ट। तो कम इंपॉर्टेंट कौन हुआ? तो कम इंपॉर्टेंट मतलब लेस इंपॉर्टेंट, मतलब मीन, मतलब बेकार, मतलब कम काम का, मतलब रफ, वो सारे मीनिंग होंगे एब्जेक्ट के। एब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केवल एक लेटर का डिफरेंस है। जो वैल्यू सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की होती है वही वैल्यू किसी एब्जेक्ट की होती है। तो एब्जेक्ट एडजेक्टिव है, विशेषण के तौर पर किसी भी नाउन की क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अगला है एब्ज्यूर, मतलब लिखो रिनाउंस अपॉन ओथ, कसम खाकर छोड़ना। एब्जेक्ट, ये एब्ज्यूर का मतलब लिख दो रिनाउंस अपॉन ओथ। तो इसका मतलब लिखो रिनाउंस अपॉन ओथ। ओथ मतलब होता है प्रतिज्ञा। ओथ मतलब क्या होता है? रिनाउंस मतलब होता है छोड़ना, गिव अप करना। तो रिनाउंस अपॉन ओथ, कसम खाकर छोड़ना। कसम खाकर छोड़ना, जरूर छोड़ देना। एब्ज्यूर का मतलब हुआ कसम खाकर छोड़ना। याद करने के लिए जुगाड़ करिए कि हम लोग बीच में एक लाइन खींचेंगे, यहाँ हिंदी का एक वर्ड लिखेंगे अब, और यहाँ लिखेंगे जरूर, कि अब इस चीज़ को जरूर छोड़ देंगे, अब इस चीज़ को हर कीमत पर छोड़ देंगे। हमने कसम खा ली है कि अब इस चीज़ को छोड़ देंगे। तो एब्ज्यूर मतलब कसम खाकर छोड़ना। एब्ज्यूर मतलब, एब्ज्यूर मतलब। उसके बाद अगला है एबनेगेट। एबनेगेट थोड़ा आसान है। एबनेगेट में आपको याद रखना पड़ेगा इसको, नेगेट, इसी से बनता है नेगेटिव। क्या बनता है? तो नेगेट मतलब इनकार करना, नेगेट मतलब मना करना, नेगेट मतलब ना कहना, और वही मतलब होता है एबनेगेट का। एबनेगेट का मतलब रिजेक्ट, एबनेगेट का मतलब गिव अप,
अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना, एबंडन कर देना। एबंडन, एब्डिकेट इसी के सिनोनिम है। तो एबनिकेट का मतलब लिख लो रिफ्यूज। एबनिकेट का क्या मतलब लिख लिया? एबनिकेट का मतलब रिफ्यूज। इसके बाद अब ये 10 वर्ड है, इकट्ठा बता दो। एबंडन, एबंडन, अबेस, अबैश, अबैश, इंसल्ट, अबेट, अबेट, एब्रेशन, एब्रेशन, अबैट, अबैट, प्रोवोक। उसके बाद अबोर, एबोर, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट, एब्ज्यूर, छोड़ना, याद रख लो। एब्ज्यूर क्या था? एब्ज्यूर। उसके बाद एबनेगेट, एबनेगेट, तो एबोलिश। एबोलिश का मतलब लिखो। एबोलिश का मतलब कैंसिल, कॉल ऑफ, किसी चीज को समूल बंद कर देना, मतलब पूरा का पूरा रूट आउट कर देना। रूट आउट लिखो, ज्यादा बेटर होगा। कैंसिल से प्रॉपर फीलिंग नहीं मिल पाएगी। एबोलिश मतलब डिमोलिश, लड़के ने बड़ा सही बताया। डिमोलिश और एबोलिश में तुकबंदी बड़ी अच्छी है, केवल एक लेटर डी का डिफरेंस हो गया, डी और एम का। मतलब डिमोलिश की स्पेलिंग है DEMO, आगे यही है LISH, डिमोलिश। उसके बाद अगला है एबोमिनेट। एबोमिनेट को याद रखना है हेट से, अंतिम 3 लेटर देखो, ATE, हेट, इसका मतलब ही है हेट। एबोमिनेट मतलब नफरत करना। एबोमिनेट का मतलब नफरत करना। वर्ड था एबोमिनेट का मतलब क्या लिखे? हेट। अगला लिखो एबॉर्टिव का मतलब फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब you have applied for the exam but you are not working hard for that, as a result your attempt may be abortive। मतलब आपने कोई काम किया, उचित मेहनत से नहीं किया, तो परिणाम मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? एबॉर्टिव से मिलता जुलता एक और वर्ड लिख लो, एबॉर्शन, भ्रूण हत्या, मतलब किलिंग ऑफ ए चाइल्ड बिफोर इट्स बर्थ। अरे TIVE की जगह ON अंत में जोड़ दो। अगला है बच्चों एब्रोगेट। एब्रोगेट के अंतिम 4 लेटर बताओ। गेट, गेट से किसी को निकालना, किसी को गिव अप करना, किसी को मना कर देना, किसी को रिजेक्ट कर देना। भैया एब्रोगेट का मतलब लिख दो रिजेक्ट, जल्दी लिखो। एब्रोगेट का मतलब रिजेक्ट। उसके बाद अगला है एब्रप्ट, सडन। एब्रप्ट का मतलब सडन, मतलब अचानक। एब्सकॉन्ड का मतलब लिखो, किडनैप लिख लो, किडनैप। डिपार्ट सीक्रेटली एंड हाइड अवे, चिपके से चुराकर भाग जाना। बाकी किडनैप लिख लो, एब्सकॉन्ड, किडनैप। अगला है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब परहेज करना। एब्स्टेन मतलब रेफ्रेन। एब्स्टीमियस जो कंट्रोल कर ले। देखो ये जो वर्ड है ये उसी से बना है, इसी से बना है। एब्स्टेन से ही एब्स्टेन वर्ब है। जो व्यक्ति एब्स्टेन कर ले वो हो जाएगा एब्स्टीमियस, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, रेफ्रेन्ड, लिमिटेड। उसके बाद एब्स्टिनेंस, ये भी उसी से बना है। एब्स्टिनेंस परहेज करना नहीं, परहेज व्यक्ति का वो वाला गुण जिसकी वजह से वो एब्स्टेन करता है, जिसकी वजह से वो एब्स्टिनियस होता है। एब्स्टिनियस होने के लिए जो प्रॉपर्टी चाहिए उसको कहेंगे एब्स्टिनेंस। तो एब्स्टिनेंस मतलब हुआ परहेजी, मतलब परहेज, सॉरी। एब्स्टिनेंस का मतलब लिखिए परहेज, कंट्रोल। कंट्रोल तो दोनों होता है ना, वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। ये नाउन वाला है। अगला देखो एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझ में आने में थोड़ी कठिन हो। एब्सर्ड, एब्सर्ड, एबंडेंट, एबंडेंट,
एब्जाइमल, एबिजिमल, एब्जाइमल नहीं एबिजिमल, बॉटमलेस, एसिलरेट। भैया इसी एसिलरेट से मिलता जुलता शब्द मैंने लिखवाया एसिलरेटर, जिसको हम लोग बिगाड़ कर बोल देते हैं एक्सीलेटर। भाई बाइक में होता है ना राइट हैंड पे, कार में होता है ना राइट लेग के नीचे, उसको क्या बोलते हैं? एक्सीलेटर। कायदे में क्या बोलना चाहिए? एसिलरेटर। तो एसिलरेट जिसका मतलब हुआ गति बढ़ाना, इंक्रीज स्पीड। अगला है एसेंचुएट का मतलब लिखो प्रेशराइज। एक मिनट सर। प्रेशर, एसेंचुएट, एसेंचुएट मतलब प्रेशर, PRESSURE। उसके बाद एक्सेस, ये तो जानते होगे, ये तो जानते हो। इसके साथ तीन चीजें और लिख लो। एक लिखो ये, एक लिखो ये, और एक ये था ही था, जो भी था वो था ये। इस प्रकार के शब्दों को इंग्लिश में कहा जाता है होमोफोन्स। इन्हें क्या कहते हैं? कहीं कॉपी के मार्जिन में ये भी लिख लो कि होमोफोन्स। होमोफोन्स आर द वर्ड्स दोज आर स्पेल्ड डिफरेंटली बट प्रोनाउंस्ड सेम। जिन शब्दों की स्पेलिंग मतलब वर्तनी स्पेलिंग डिफरेंट होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, उन शब्दों को कहा जाता है होमोफोन्स। तो ये जो होमोफोन्स होते हैं ये ऐसे होते हैं। उसके बाद अगला है अक्लेम। अक्लेम को याद रखिए क्लेम से, इसके जो अंतिम लेटर्स हैं क्लेम। क्लेम का मतलब दावा करना, अक्लेम का मतलब जोरदार दावा करना। ग्रेट अप्रूवल, किसी चीज को भयंकर समर्थन दे देना, किसी चीज को बहुत ज्यादा समर्थन दे देना। सपोर्ट ब्लाइंडली, कॉपरेट नहीं सपोर्ट। आप यहां सपोर्ट भी लिख सकते हैं। एक्कोलेट का मतलब लिखो अवार्ड, AWARD। अवार्ड मतलब पुरस्कार, अवार्ड मतलब पुरस्कार। एक्म्प्लिश, एक्म्प्लिश टू सपोर्ट इन अ क्राइम, टू सपोर्ट इन अ क्राइम नहीं। एक्म्प्लिश का मतलब लिखो कंप्लीटली डूइंग समथिंग टुगेदर। इसके अगला है अकॉर्ड, ACCORD। अकॉर्ड का मतलब एग्रीमेंट, सहमति। ACCOST अकॉस्ट का मतलब होता है सामना करना, मुकाबला करना, कन्फ्रंट करना। लिखिए कन्फ्रंट। एक्यूमुलेट मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, इंक्रीज करना। एक्यूमुलेट मतलब लिखो एक्यूमुलेट, मिक्स करना, कलेक्ट करना, इंक्रीज करना, संगठित करना। मिक्स लिख लो शॉर्ट में, कलेक्ट लिख लो, कलेक्ट मिक्स एक ही बात है। उसके बाद अगला है एसर्बिटी, तीखापन, बिटरनेस। एसर्बिटी का मतलब लिखो तीखापन या तो बिटरनेस, बिटरनेस एक ही बात है। और याद रखना है ACID एसिड से, मतलब इसका जो तीखापन होता है वो मिर्च वाला नहीं एसिड वाला होता है। ACID एसिड होता है ना, एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसकी जो स्मेल होती है पंजेंट, जैसी केमिस्ट्री लैब में आपने बेंजीन की स्मेल फील करी होगी। कभी टेस्ट ट्यूब में H2SO4 डाल के स्मेल किए हो? नालायक हो, यही काम तो करोगे, कभी अच्छे काम भी कर लिया करो। अच्छा ठीक है। एसर्बिटी, एसर्बिटी का मतलब बिटरनेस। क्या लिखे? बिटरनेस। अगला एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट, ACCEPT। एक्सेप्ट भी कई सारे होते हैं, एक होता है EXCEPT, वो होता है छोड़कर। क्या होता है? शुरुआत नहीं, छोड़कर। हाँ, और ये है ACCEPT वाला। कौन सा है? स्वीकार करना। एकोलाइट मतलब असिस्ट, सहायक, असिस्टेंस, हेल्पर, असिस्ट, हेल्पर। एक्विजिटिव का मतलब लालची, ग्रीडी, GREEDY, ग्रीडी।
ग्रीडी मतलब लालची, ग्रीडी मतलब लालची। एक्यूजेटिव मतलब एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव इसी से बनता है एक्वाइजेशन, अधिग्रहण कर लेना। अगला है एक्रीमोनियस, अगला है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब लिखो क्वेरलसम। एक्रीमोनियस के बाद एक्चुएट, इसी एक्चुएट से बनता है एक्चुअलाइज, रियलिस्टिक, रियल। एक्यूमन का मतलब लिखो इंटेलिजेंस, एक्यूमन का मतलब इंटेलिजेंस, आर्ग्यूमेंट नहीं बेटा, इंटेलिजेंस। हाँ, आईक्यू। विशेषकर इन द रेफरेंस ऑफ बिजनेस। अगला एक्यूट, ये तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। एक्यूट एंगल, शार्प एडेस। प्रोवर्ब, जल्दी लिखो। अगला है एडमेंट, मतलब जिद्दी, स्टबन, STUBBORN, सख्त, स्ट्रिक्ट। एडमेंट मतलब, अगला है एडल, अस्त व्यस्त कर देना। जैसे साइकिल में पैडल होते हैं, साइकिल में पैडल होते हैं ना, ऐसे ये है एडल, मिक्स कर देना, अस्त व्यस्त कर देना, सीक्वेंस खराब कर देना। मिक्सचर मतलब मिक्सचर नाउन है, उस नाउन की वर्ब लिखो, ये वर्ब है। अगला एडेप्ट, एक्सपर्ट, ADEPT नहीं, वो ADOPT होता है, एडॉप्ट। ये तीन शब्द एक जैसे होते हैं, एक दिन लिखवाए थे। ADEPT, ADAPT, ADOPT, ये है ADEPT, एडेप्ट, एक्सपर्ट, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। अगला है एडहेरेंट, एडहेरेंट फॉलो ब्लाइंडली, अंधा समर्थन करना। फॉलो ब्लाइंडली, अंधा समर्थन करना। अगला एडजॉर्न, फिल्मों में सुना होगा द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड, इसका मतलब लिख लो कॉल ऑफ, इसका मतलब लिख लो कॉल ऑफ। अगला है एडजंक्ट, एडजंक्ट मतलब एकदम पास का, बगल का, निकट का, पास वाला, पड़ोसी। तो एडजंक्ट मतलब नेबर। एड्ज्यूर, आरोप लगाना, एड्ज्यूर का मतलब आरोप लगाना। ब्लेम, BLAME, ब्लेम। याद रखो इसके लास्ट में आए ज्यूरी से, JURE शब्द होता है, JURY ज्यूरी मतलब जजों का समूह। एडमोनिश, एडमोनिश का मतलब लिखो अलर्ट। अगला एडुलेटरी, फ्लैटर, चापलूसी करना। एडुलेटरी का मतलब फ्लैटर, मक्खन लगाना, चापलूसी करना। FLATTER, फ्लैटर, एडुलेटरी।